उसने पहले बच्चों को मनपसंद सब्जी और पूड़ी खिलाई, फिर अपने ही हाथों से दूध में अपने बच्चों को जहर दे दिया। ये कहानी बड़ी मार्मिक है, ये खबर बड़ी दर्द को बढ़ाने वाली है। आज हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं, आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां इंसान रिश्तों की गुत्थियों में उलझ कर इतना टूट जाता है कि वो किस वक्त किस कदम को उठा ले इसका किसी को एहसास नहीं होता। हर रोज की तरह इस बार भी बिहार का आरा चहक रहा था, खुशियों से मगन था। कोई आदमी अपनी दुकान पर था, कोई आदमी अपनी जिंदगी को जी रहा था, लेकिन 4 बच्चों के पिता अरविंद कुमार की जिंदगी में तूफान था और उस तूफान ने इतना कुछ उजाड़ दिया। शायद एक पल वो अगर सोच लेते तो चीजें सही हो सकती थी। अरविंद कुमार जो खुद इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाते थे और 8 महीने पहले उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। अपने 4 बच्चों को पढ़ाते थे, दुकान पर बिठा लेते थे और अपने बच्चों को पढ़ाते थे, जिनमें 2 बेटियां थीं, 2 बेटे थे और खुद थे। पत्नी की मौत के बाद बताया जाता है कि अरविंद कुमार पूरी तरीके से गुमशुदा हो गए थे, अंदर से टूट गए थे। उनसे घर नहीं संभल रहा था, उनसे बच्चे नहीं संभल रहे थे और वो बच्चों को संभालना चाहते थे। एक पिता जब दुकान पर खुद छोटी सी दुकान चला करके इन बच्चों का गुजारा कर रहा था, इन बच्चों को पाल पोस रहा था, इन बच्चों को पढ़ा लिखा रहा था, इन बच्चों में नए सपने संजो रहा था, वही पिता आखिरकार अपने बच्चों को अपने हाथों से दूध में जहर दे देता है। ये कहानी, ये खबर अंदर तक झंझोड़ने वाली है। ये खबर आई बिहार के आरा से। बिहार के आरा में जिस दिन पड़ोस के सब लोग शादी में गए हुए थे और शादी में जाने के बाद जो अरविंद कुमार थे उन्होंने दुकान से आए और अपने बच्चों के साथ बैठे, उनकी मनपसंद की सब्जी और पूड़ी बनाई, फिर बच्चों को दूध पीने के लिए दिया और फिर बच्चों को जब दूध पीने के लिए दिया तो उसी दूध में जहर था। और ऐसा नहीं है बच्चों को केवल दूध दिया, खुद भी जहर पिया साथ में। और इसके बाद सबकी तबीयत बिगड़ जाती है, बच्चे चीखने लगते हैं, बच्चे चिल्लाने लगते हैं, बच्चे छटपटाने लगते हैं, लेकिन आसपास कोई था नहीं। जैसे तैसे लोगों को खबर लगती है और फिर इन्हें अस्पताल लेकर जाया जाता है। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर्स देखते हैं कि नाक से और मुंह से झाग आ रहे हैं, जहर था पेट में। बच्चे आदर्श ने बताया कि पापा हमको पढ़ाते थे, पापा हम में अपनी दुनिया खोज रहे थे, पापा हम में अपने सपने खोज रहे थे। एक पिता कितना टूट सकता है। बच्चे ने बताया कि मम्मी की मौत के बाद पापा की हालत अच्छी नहीं थी, पापा अंदर से टूट रहे थे, लेकिन बच्चों के सामने कहते भी क्या। तभी तो किसी ने कहा है कि जब घर से नारी विदा हो जाती है, घर से महिला चली जाती है तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। और वही यहाँ पर देखने को मिला, एक पिता और बच्चे, जिसमें से 3 बच्चों की निर्मम मौत हो गई, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा, और 2 का इलाज चल रहा है। अब आप सोचिए अरविंद कुमार के इस कदम पर आप क्या कहेंगे? अरविंद कुमार की गलती है या अरविंद कुमार डिप्रेशन में थे? समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे कहना चाहते हैं, कोई उनकी सुन ले बस। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान का चला करके गुजारा करते थे, परिवार को चलाते थे, लेकिन अरविंद कुमार इतना टूट जाएंगे किसी को एहसास नहीं था, किसी को पता नहीं था कि अरविंद कुमार इतना बिखर भी सकते हैं। अरविंद कुमार ने जो किया, आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई, लोग रोने लगे, लोग सराहा गए कि अरे भाई ये कैसे हो सकता है। जीवन में आपके अच्छे लोगों का होना बेहद जरूरी है। अगर आपके जीवन में अच्छे लोग नहीं हैं तो आप मान के चलिए, यू जस्ट रियलाइज, आप भरोसा मानिए, आपने जीवन में कुछ नहीं कमाया। अरविंद कुमार की ऐसी क्या मजबूरियां रहीं? डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों के पेट में जहर था। चाहते तो अरविंद एक नया जीवन शुरू कर सकते थे, एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते थे। जीवन का मतलब हारना नहीं होता। इस खबर को आप शेयर जरूर करिए। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब हम इन चीज़ों को रोकेंगे कैसे, इस पर हम थोड़ी बात भी कर लेते हैं। मेरा मकसद सिर्फ खबर सुनाना होता ही नहीं है दोस्तों। अरविंद कुमार ने जहर दिया, गलत किया। बच्चों के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं यार, बच्चों की देखभाल के लिए बहुत सारे लोग हैं। पत्नी का चले जाना जीवन का समाप्त हो जाना नहीं था, और उनकी अमानत तुम्हारे पास थी, उनके बच्चे तुम्हारे पास थे। तुम चाहते तो उनको पालते पोसते बड़ा करते और उनका एक जीवन बना सकते थे, उनके जीवन में खुशियों के रंग भर सकते थे।
आपके पास जीने का मकसद था। चाहते तो दूसरी शादी भी कर सकते थे, लेकिन जब आदमी परेशानियों से घिर जाता है ना, तो उसे मौत बहुत प्यारी लगती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अरविंद कुमार को लेकर के आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में लिखें। लेकिन दोस्तों, हिम्मत ना हारिए। अगर आप भी किसी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, अपना नंबर भेजिए, मैं आपसे बात करूंगा। दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ खबर सुनाना होता ही नहीं है। हम समाज में बढ़ती परेशानियों पर डिस्कस करते हैं, आपके साथ एनालाइज करते हैं। एक पिता ने अपने मासूम बच्चों को अपने हाथों से जहर दे दिया और उनकी मौत हो गई। भाई, कुछ भी रहा हो, लेकिन चीज बहुत अंदर तक झंझोड़ती है, ये घटना अंदर तक तोड़ती है। अरविंद कुमार बिहार के आरा से संबंध रखते थे। इस घटना पर जिसने भी सुना वो शॉक्ड हो गया, वो परेशान हो गया, वो हैरान हो गया, वो अंदर से बिखर गया कि आखिरकार एक पिता इतना कैसे टूट सकता है। लेकिन भाई, उन बच्चों की आत्मा को शांति मिले। आपको भी यदि कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो बात करिए लोगों से, हल निकालिए भाई। अब बताइए, कितनी निर्मम चीज़ है। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ इस पर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।